नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर तय देशवासियों से श्रमदान में भाग लेने को आह्वान करी। सरकारन लोक निर्माण विभाग तय 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों तय गड्ढा मुक्त करने को निर्देश दिनी। प्रदेश में जैविक खेती तय बढ़ावा देने का वास्ता भारत सरकार का सहयोग से राज्य का 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन शुरू करे जाणु छ और चंपावत जिला का कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम का बीजों की प्रयोगशाला स्थापित करे जाली। समाचारों का दगड़ा मिछों जयप्रकाश पंवार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 105वां एपिसोड में राष्ट्र तय संबोधित करदा बोली कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती का अवसर पर देश भर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई छन। साथ ही उन 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे सभी लोगों से सामूहिक रूप से स्वच्छता का वास्ता 1 घंटा श्रमदान करने की अपील करी। बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकारन लोक निर्माण विभाग तय 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों तय गड्ढा मुक्त करने को निर्देश दीनी। अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ीन शहरी विकास विभाग तय शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण का वास्ता जल्द एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने तय बोली। अपर मुख्य सचिवन आज देहरादून में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा का दौरान ये निर्देश दीनी। ये का साथ ही श्रीमती रतुड़ीन संबंधित अधिकारियों तय मुख्यमंत्री की घोषणाओं तय तेजी से पूर्व करने को वास्ता शासन स्तर से धरातल स्तर तक की सीमा निर्धारित करने की बात बोली। बैठक में अधिकारियों विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वहीं बैठकों में लिया गया निर्णयों पर कार्य प्रगति की जानकारी दीनी। अपर मुख्य सचिवन अधिकारियों तय निर्देश दीनी कि मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में लिया गया निर्णयों पर अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में प्रदेश सरकार को एक प्रतिनिधिमंडल आज से 28 सितंबर तक ब्रिटेन का दौरा पर छ। राज्य सरकार को यो प्रतिनिधिमंडल लंदन और बर्मिंघम में बड़ा वाणिज्य घरानों का दगड़ा बैठक कर तय आगामी दिसंबर में होने वाला वैश्विक निवेश सम्मेलन का वास्ता आमंत्रित कर लो। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट कर लिखी कि उत्तराखंड निवेश का क्षेत्र में तेजी से उभरदू प्रदेश उन बोली कि राज्य में निवेश से रोजगार का और अधिक अवसर उपलब्ध होने का साथ ही उत्तराखंड का विकास तय नई गति मिले। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा का अनुरूप किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में राज्य और केंद्र सरकार काम करनी चाहिए। श्री जोशी ने आज देहरादून में उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देंदू यह बात बोली। यह अवसर पर श्री जोशी ने बोली कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक और चिंतक छा। पौड़ी जनपद में मध्य हिमालय का पारंपरिक यात्रा पथ ऋषिकेश से देवप्रयाग का संबंध में जानकारी जुटाने का वास्ता श्रीनगर में 1 दिवसीय संगोष्ठी को आयोजन करे गए। संगोष्ठी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बोली कि यह यात्रा पथ तय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का बाद यू मार्ग विश्व पटल पर उभरी सामने ओलू। संगोष्ठी में वक्ताओं पैदल यात्रा पथ की संस्कृति, आर्थिकी और नदी की पारंपरिक संस्कृति तय आज का संदर्भ में समझण और वे तय बेहतर करे जाने की आवश्यकता पर जोर दीनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का अवसर पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाए जाणु छ। पखवाड़ा के तहत राज्य का विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य कार्यक्रम आयोजित करे जाना छन। ये क्रम में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में आज रक्तदान शिविर आयोजित करे गए। शिविर में लोगों बड़ी चढ़ी तय भाग लीनी, जैमें 22 यूनिट रक्त जमा करे गए। ये मौका पर शास्त्रीय चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार चंदोलन बोली कि प्रदेश में तेजी से फैलणु डेंगू मरीजों का वास्ता खून की कमी तय दूर करने में यू शिविर लाभदायक होलू। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना छन।
प्रदेश में जैविक खेती तय बढ़ावा देने का वास्ता भारत सरकार का सहयोग से राज्य का 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन शुरू करे जाणु छ। मिशन का वास्ता भारत सरकार 7,96,42,000 रुपए की स्वीकृति दी ने। ये क्रम में आज हरिद्वार जनपद में प्रथम जैविक आउटलेट को उद्घाटन करेंगे। आउटलेट को शुभारंभ कर दो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि प्रदेश में परंपरागत तरीका से कई प्रकार की फसलों की खेती करे जानी चाहिए। उन बोली कि परंपरागत कृषि विकास योजना, नमामि गंगे और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में कुल 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में 4,47,000 किसान काम करना छन। श्री जोशी ने बोली कि जैविक खेती से उत्पादित जैविक उत्पादों को विपणन और कृषकों की उपज को उचित मूल्य दिलाने का वास्ता आउटलेट स्थापित करे जाना छिन। उन बोली के आउटलेट का शुरू होने से किसानों का उत्पादों तय बाजार उपलब्ध होलो, वे का साथ साथ रोजगार का अवसर भी सृजित होला। उन बोली कि यू आउटलेट का जरिया प्रदेश में उत्पादों तय देश दुनिया में पहचान मिले। ये लोग श्री अन्न की ओर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की ओर आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आउटलेट की यहाँ पर भारी संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। यहाँ से जब यहाँ के उत्पाद लेकर जाएंगे उसका प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए मैं ताकि मेंबर है जिन्होंने इसको यहाँ पर शुरू किया है उनको और अपने यहाँ के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। चंपावत जनपद का लोहाघाट में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम का बीजों की प्रयोगशाला स्थापित कनुच। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने बताया कि दिसंबर महीना तक यह प्रयोगशाला बनी तैयार हो जाली। उन बोली की प्रयोगशाला का बंड से स्थानीय किसानों तय मशरूम का बीजों का वास्ता भय नहीं जान पड़ू। उन बोली कि ये से किसानों की समय की बचत का साथ ही उनकी आय वृद्धि भी होली। गौरतलब है कि सरकार ने जिला योजना के तहत मशरूम बीज प्रयोगशाला का निर्माण का वास्ता धनराशि जारी कर ली। प्रदेश भर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित करे जाणु छ। ई कड़ी में विश्व नदी दिवस पर प्रदेश में स्वच्छ नदियां बेहतर कल विषय पर नदी घाटों तटों का साथ ही अमृत सरोवर और अन्य जल स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए। साथ ही लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी लीनी। वही देहरादून और बागेश्वर जनपदों में साइकिल रैली निकाली लोगों तय स्वच्छता को संदेश दिए गए। वही उत्तरकाशी जनपद में जिला गंगा समिति और नगर पालिका भागीरथी का किनारा स्वच्छता अभियान चलाई। हरिद्वार जनपद में स्थित औरंगाबाद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित कर लोगों तय स्वच्छता की शपथ दिलाए गए और पर्यावरण मित्रों तय पुरस्कार दे की सम्मानित करे गए। हिंदू और मुस्लिम समाज में भाईचारा बढ़ाने का वास्ता अब कलियर शरीफ में पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों जायरीनों तय गंगा जल और श्रीमद भगवद गीता भेंट करे जाली। यह जानकारी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष सादाब समसन देहरादून में दीनी। पत्रकारों से बातचीत में सादाब समसन बताई कि उनको उद्देश्य द्वि पंथों का बीच मैत्री बढ़ाना चाहिए। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलदार का हमला में आज 2 लोग घायल हुए गिन। घायलों को उपचार नजदीकी अस्पताल में चलनो छ। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि गुलदार तय पकड़ का वास्ता वन विभाग तय निर्देश दिए गए। उन बोली के क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने का साथ ही 2 पिंजरा लगाए गए और गुलदार की गतिविधियों पर ट्रैकिंग कैमरा से भी नजर रखे जानी चाहिए। नैनीताल दुग्ध संघ का लालकुआं स्थित प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव से कई कर्मचारी घायल हुए गिन। घायलों का उपचार का वास्ता तय अस्पतालों में भर्ती कराए गए। हल्द्वानी का उप जिलाधिकारी पारितोष बर्मन बताई कि सभी कर्मचारी पूरी तरह से स्वस्थ छन। उन बोली कि अमोनिया गैस का रिसाव का कारणों की जांच करी जानी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर तक देशवासियों से श्रमदान में भाग लेने को आह्वान करी। सरकार ने लोक निर्माण विभाग तय 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों तय गड्ढा मुक्त करने को निर्देश दीनी। प्रदेश में जैविक खेती तय बढ़ावा देने का वास्ता भारत सरकार का सहयोग से राज्य का 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन शुरू करे जाणु छ। और चंपावत जिला का कृषि विज्ञान केंद्रों में मशरूम का बीज की प्रयोगशाला स्थापित करे जाली। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।